बात करते हैं महासागरों की। यहाँ पर मैंने एक कच्चा मानचित्र बनाया है। जैसे जैसे हम महासागर पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके अंदर बताते रहेंगे आपको, और साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स भी डिस्प्ले होंगे जिसको आपको कोरिलेट करके समझना है। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा महासागर। जैसे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप था ना, वैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप 1/3 पर है, और महासागरों में प्रशांत महासागर 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर का आकार है, किस भाग में फैला हुआ है? लगभग वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब सर्कल रूप में, कंप्लीट सर्कल नहीं, लेकिन इस तरह से। देखो कैसे, ये है प्रशांत महासागर, ये इस तरफ और ये इस तरफ प्रशांत, इधर भी प्रशांत, ये वाला प्रशांत महासागर सर्कल फॉर्म है। ओ फॉर्म कह सकते, कंप्लीट हो नहीं लेकिन सर्कल के रूप में यह फैला हुआ है। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर, 1/3 भाग पर फैला हुआ। इसका आकार जो है वो वृत्ताकार है। और विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, विश्व का सबसे गहरा भाग, मैंने आपको बताया था पहले भी जब आपने माउंट एवरेस्ट की भी बात की थी। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यह है प्रशांत महासागर के बारे में जानकारी। कितने बिंदु हो गए? 4 बिंदु हो गए मेरे हिसाब से। पहला, सबसे बड़ा महासागर, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। आकार इसका है लगभग वृत्ताकार, और मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। दूसरा महासागर अटलांटिक, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। और क्या क्या है इसके बारे में जानकारी? पहले इसकी स्थिति देखिए। अटलांटिक, इसका आकार है, साकार है, देखिए इस तरह से। यह है अटलांटिक, एस आकार। अटलांटिक ओशियन एस आकार का है। यह एस आकार में फैला हुआ है। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं। इस महासागर की जो तटरेखा है, जहां पर भी ये तटरेखा बनाता है, जहां भी जिस महाद्वीप के साथ में, वो बहुत अधिक दंतुरित है, मतलब कटी फटी है। इसकी तटरेखा अधिक दंतुरित। दंतुरित का मतलब जैसे आपके दांतों की संरचना होती है ना, वैसे इस तरह से। मान लीजिए ये है, तो इस तरह से कटी फटी। ये जो किनारे कटे फटे, इसका मतलब ये है कि यहां पर जहाज आ सकते हैं, रुक सकते हैं। बंदरगाह जो है वो अधिक विकसित होते हैं। अनियमित और दंतुरित तटरेखा, आगे लिखेंगे हम, अनियमित और दंतुरित तटरेखा, अनियमित और दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय, पोताश्रय मतलब जहां पर जहाज आश्रय पाते हैं, मतलब बंदरगाह। प्राकृतिक जो बंदरगाह है, प्राकृतिक पोताश्रय
प्राकृतिक पोताश्रय का मतलब होता है बंदरगाह, पोताश्रयों व पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, वहां पर आप बंदरगाह बना सकते हैं। आदर्श स्थिति है। और क्या है इसके अंदर देखिए, यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त बंदरगाह है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है ये। कौन सा? अटलांटिक महासागर। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि व्यापारिक दृष्टि से जो है व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, आपको पता करना है या पता रखना है। अटलांटिक महासागर। इसके बाद में देखिए, पहला कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा बिंदु, यह अंग्रेजी के एस आकार में फैला हुआ है। तीसरा, इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, जिससे अनियमित और दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और बंदरगाहों में पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध करवाता है। सामान आना जाना यहाँ पे ज्यादा होता है, इसलिए कहते हैं कि यह व्यापारिक दृष्टि से बिजनेस के लिए सबसे व्यस्त महासागर है। इसकी स्थिति मैंने आपको बता दी, ये अटलांटिक महासागर है, एस आकार में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं तीसरे अर्थात अगले महासागर की, जिसको हमने लिया है हिंद महासागर के रूप में। तो ये तीसरा जो महासागर है वो है हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशियन। ये भारत के दक्षिण में, तो देखिए यहां पर है, ये हिंद महासागर है। यहां पर ये वाला भारत के दक्षिण में, ये यहां पर हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में और अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर। ऐसा महासागर है, ऐसा एकमात्र महासागर है, यह एकमात्र महासागर है, यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत, हिंद, किसी देश, और वो देश कौन सा है? हिंद अर्थात भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर अर्थात हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है त्रिभुजाकार, ऐसे ऐसे। हिंद महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। तो इसकी जो आकृति है कैसी है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप में, त्रिभुजाकार। तो ये है 3 महासागर। 5 महासागर पढ़ने हमें, 3 हमने पढ़ लिए हैं। हिंद महासागर के बारे में बात करें तो पहला बिंदु, ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात हिंदुस्तान या हिंद के नाम पर रखा गया है। दूसरा, इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। लोकेशन मैंने आपको बता दी, भारत के दक्षिण में और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में। ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, आकृति ओ आकार, सर्कल के रूप में। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा, आकृति एस आकार। हिंद महासागर आकृति त्रिभुजाकार। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो चौथा महासागर है दक्षिण महासागर, उसकी बात करते हैं। लिखिए, अगर मैप में देखें हम तो ये यहां पर दक्षिण महासागर है, दक्षिण महासागर ये वाला, ये अंटार्कटिका महाद्वीप इसको चारों ओर से घेरता है। तो शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि जो दक्षिण महासागर है, यह महासागर यह महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। पहली बात, ये दक्षिण महासागर, ये अंटार्कटिक महाद्वीप इसको चारों तरफ मौजूद है, चारों ओर से घेरता है। उसके बाद में अंटार्कटिक महाद्वीप से लगा करके 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, दक्षिण अक्षांश तक यह फैला हुआ है।
तो यह अंटार्कटिक महाद्वीप से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। क्या? दक्षिण महासागर। अगर मान लीजिए ये 23.5 डिग्री है, यहां पर 50 और यहां पर मान लीजिए कि 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री यहां से यहां तक, ये यहां तक इसका फैला है दक्षिण महासागर का, ये 60 डिग्री इस तरह से। ये आपको पता रखना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप से लगा के 60 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश से लेटीट्यूड है, साउथ लेटीट्यूड, वहां तक फैला हुआ है। कितने बिंदु बने इसके? 2। ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दूसरा इसका जो फैलाव है अंटार्कटिका महाद्वीप से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर, जो कि 5वां और हमारा सबसे महासागरों वाले टॉपिक में सबसे लास्ट है। आर्कटिक महासागर, ये देखिए यहां पर है आर्कटिक महासागर, आपके ये वाला ऊपर वाला, ये आर्कटिक, ये भी आर्कटिक। फिर यहां से प्रशांत महासागर आ जाता है, यहां से फिर ये, यहां एक बीच में छोटा सा एक जल संधि है जिसको हम कहते हैं बेरिंग जल संधि। देखिए एक तो हमने पनामा स्थल संधि पढ़ी थी, एक यहां पर पढ़ेंगे बेरिंग जल संधि, जो कि प्रशांत महासागर और ये अटलांटिक महासागर के बीच में दोनों को जोड़ती है। सॉरी, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक तो महाद्वीप है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त के चारों तरफ फैला हुआ है। यह महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त का मतलब ये वाला, यहां पे 90 डिग्री है ना, यहां पे जो है इसके आसपास के ये वाला जो क्षेत्र है, उत्तर ध्रुव वृत्त के चारों तरफ फैला है। अब महत्वपूर्ण बात जिसको मैंने बताया था आपको, बेरिंग जल संधि, यह प्रशांत महासागर के छिछले वाले, प्रशांत महासागर के छिछले अर्थात जो कम गहरा है, ज्यादा गहरा नहीं है, प्रशांत महासागर के छिछले वाले संकरे भाग से, छिछले वाले संकरे भाग से किस नाम से जुड़ा हुआ है? जो मैंने आपको जल संधि बताया है, बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। छिछले वाले भाग, संकरे भाग से बेरिंग जल संधि से जुड़ा है। तो देखिए पनामा स्थल संधि पढ़ा था हमने, और अब यहां पर पढ़ा है हमने बेरिंग जल संधि। तो यहां पर 2 संधि आपको इस पाठ में याद रखनी है। बेरिंग जल संधि है जो किस किस के बीच में है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, बार बार अटलांटिक नाम आ रहा है, देखिए आर्कटिक महासागर। अगर मैं कहूं कि बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है, बेरिंग जल संधि, तो आपको लिखना है कि प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। देखो बेटा, बच्चे बहुत साल पढ़ लेते हैं, एमए तक कर लेते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि बेरिंग जल संधि है कहां, वास्तव में उसकी लोकेशन क्या है। लेकिन आप लोग 6th क्लास में इस तरह का जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आने वाले समय में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ेंगे तो एक बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो हमने आर्कटिक महासागर में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो उत्तर ध्रुव वृत्त में चारों तरफ फैला हुआ है। दूसरा, यह बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। यह बेरिंग जल संधि के बारे में जो जानकारी आपको लिखनी है और याद रखनी है। यहां पर आपका जलमंडल पूरा होता है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की और उसके बाद में जैवमंडल की। लिखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।